सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी गुड बाय 2000 नोट्स। अच्छा। आरबीआई's डिसीजन शॉक्स एवरीवन। डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी चेक करें और सपोर्ट करें। और मुझे मेरे ख्याल में 2000 का नोट मेरे ख्याल में बंद होने वाला है इंडिया में, और उसकी वजूहात भी देखते हैं, उसके फ़ायदे भी देखते हैं, उसके नुकसान भी देखते हैं। पूरी डिटेल दी होगी इन्होंने, और अभी वीडियो देखते हैं और बाकी बातें वीडियो के बाद में करेंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक शकलानी बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने सुन लिया होगा कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा निर्णय लिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया है कि आरबीआई ने तो पहली बात ये जो 2000 रुपए के नोट हैं ये छापने रोक दिए थे। उसके अलावा अब बैंक्स को भी एडवाइस किया है कि तुम्हारे कोई एटीएम में जाता है, तुम्हारे बैंक की ब्रांच में कोई पैसे विड्रॉ करने जाता है, उसको 2000 रुपए के नोट मत दो। और संकेत भी दे दिए हैं कि बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर ना रहे। हालांकि उसमें कई महीने लगेंगे, मगर आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे मई 19 2023 को ये नोटिफिकेशन आई। इनिशियली लोग डर गए, लोगों को लगा कि फिर से नोटबंदी तो नहीं हो जाएगी, मगर आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर करी है कि देखो 2000 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे नवंबर 2016 में, नोटबंदी के दौरान। आप सबको याद होगा उस वक्त कैश की जो सर्कुलेशन थी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि 1500 के जो नोट्स थे इन्हें रिमूव कर दिया गया था एज लीगल टेंडर। तो 2000 रुपए का नोट उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लोगों के पास बैंक नोट्स की कमी ना हो। मगर अब आज के समय लोगों के पास बाकी जो डिनोमिनेशन के नोट हैं 100, 500, इसके नोट बहुत सारे हैं। उसके अलावा आरबीआई ने यह कहा है कि जो 2000 रुपए का नोट है ना, इसकी सर्कुलेशन वैसे भी कम हो रही है। आरबीआई ने जो ये 2000 रुपए के नोट थे ये खुद छापने बंद कर दिए थे 2018-19 में। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रिंटिंग ऑफ 2000 रुपए बैंक नोट्स वॉज स्टॉप्ड इन 2018-19। तो अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई कह रहा है कि हम इसको छापेंगे नहीं, छापना तो काफी पहले इसको बंद कर दिया था। अब आरबीआई बस बैंक्स को कह रहा है कि अब ये जो नोट्स हैं लोगों को मत देना। और यहाँ पे आप देख पाओगे मार्च 31 2018 तक 37.5% जो सर्कुलेशन में बैंक नोट थे वो 2000 के थे। अब ये जो परसेंटेज है कम होकर 10.8% के आसपास आ गई है। तो सिंस 90% के आसपास जो कैश में नोट हैं ये 100, 500 बाकी जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उसमें आपको मिलेंगे। तो इसलिए आरबीआई ने एक पॉलिसी लॉन्च करी, क्लीन नोट पॉलिसी, और उसके अंडर आरबीआई ने यह कहा है कि 2000 रुपए के जो नोट्स हैं ना इनको धीरे धीरे अब हम यूज में कम लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस पैनिक करना स्टार्ट कर दो, 2000 रुपए का नोट यूजलेस हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको समझना होगा आरबीआई ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर रहेगा, मगर साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कह दिया है बैंक्स को कि जो 2000 रुपए के नोट्स है ना ये आप सितंबर 30 2023 तक इन्हें आप एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर मान लो कोई आदमी है उसके पास 2-2 हज़ार के बहुत सारे नोट हैं, 10-5 लाख रुपए पड़े हैं उसके पास, तो वो बैंक्स में जाकर 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट्स को एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट कर सकता है। और इस सब की वजह से बैंक्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे A facility for exchange of 2000 rupees bank notes up to the limit of 2000 at a time shall also be provided at 19 regional offices। तो आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर भी लोग अपने 2000 रुपए के जो नोट्स हैं ये एक्सचेंज करवा पाएंगे। हालांकि मैं ये कहूँगा ये बात आरबीआई ने क्लियर करी नहीं है कि जब बैंक नोट्स एक्सचेंज करवाने के लिए आप जाओगे तब आपका आधार पैन कार्ड मांगा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए में 2000 रुपए के नोट्स थे अनअकाउंटेड, मतलब काला धन था, गलत तरीके से इनके पास पड़ा हुआ था, टैक्स पे ये लोग कर नहीं रहे थे, ये फंस गए हैं। ठीक है, उनको तो दिक्कत आएगी। बाकी जो नॉर्मल सिटीजन है जिनके पास कैश था, उनके पास बहुत टाइम है, कई महीने हैं, वो आराम से अपना जो पैसा है ये एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इस आरबीआई की नोटिफिकेशन के बियॉन्ड भी अगर मैं जाऊं तो कई न्यूज आउटलेट्स ने ये भी कवर किया है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोट्स लीगल टेंडर रह सकते हैं। ये न्यूज़ एएनआई ने पब्लिश करी है। इनके हिसाब से, इनके सोर्सेज के हिसाब से आरबीआई काफ़ी टाइम देगा लोगों को, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज़ ए रूटीन एक्सरसाइज ऑफ आरबीआई, पीपल नीड नॉट पैनिक।
तो आपके पास टाइम है, आराम से बैंक में जाकर आप ये जो नोट है ये एक्सचेंज करवा सकते हैं। बाकी लोगों को थोड़ा सा काम पे लगा दिया है, टाइम तो थोड़ा बहुत इसमें लग जाएगा। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं, 2000 नोट के साथ ऐसा होगा ये बहुत लंबे समय से इसकी एक आशंका थी। बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे कि 2000 रुपए का नोट मतलब के ब्लैक मनी। बीजेपी के कई जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल सुशील मोदी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था लोकसभा में कि 2000 रुपए के जो नोट हैं ये ब्लैक मनी को ज़रा प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें फेज आउट करने का समय आ चुका है। उसके अलावा कई न्यूज़ आउटलेट्स से, फॉर एग्जांपल एबीपी लाइव, इन्होंने एक पोल भी करवाया, लोगों से पूछा कि क्या 2000 रुपए के जो नोट्स हैं इनको बैन कर देना चाहिए ताकि काले धन पर और रोक लगे। इंटरेस्टिंगली 65% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इनको अब बैन कर देना चाहिए, इन पे कर्ब लगाने का टाइम आ चुका है। और 21% लोगों ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 14% लोग अनश्योर थे कि करे या ना करे। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई है कि गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो नकली 2000 रुपए के नोट है ना, धीरे धीरे ये सर्कुलेशन में आ रहे थे और इन्हें रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप कह लीजिए जो ये विड्रॉल और 2000 रुपीज़ बैंक नोट है, ये जो फेक 2000 के नोट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे सर्कुलेशन में, ये स्टेप इन नोट्स को भी रोकने में हेल्प करेगा। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, चाहे नोटबंदी हो चाहे ये स्टेप हो, अब ना बिजनेसमैन जो अमीर लोग हैं देश में, उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि हाथ में बहुत सारा कैश रखना डेंजरस है। ठीक है, कभी भी सरकार कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, आरबीआई कोई बड़ा स्टेप ले सकती है, जिससे ब्लैक मनी होल्डर्स को काफ़ी नुकसान होगा। आप एक बात नोट करिए, जब से नोटबंदी हुई थी 2016 में, जब से नोटबंदी हुई है तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो जो इनकम टैक्स पेयर्स है इनका नंबर 1 करोड़ बढ़ गया है, एक ह्यूज जंप है। उसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन है सरकार की, उसमें भी आप देखोगे एक ह्यूमंगस जंप आया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो टैक्स कलेक्शन थी सरकार की, ये 6,73 ट्रिलियन रुपीस थी। इसको आप अगर कंपेयर करोगे नोटबंदी के टाइम से, तो उस टाइम टैक्स कलेक्शन रुपीस 2.58 ट्रिलियन हुआ करती थी। तो एक मैसिव जंप आया है और 160%। और अगेन मैं इनकम टैक्स कलेक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स आप अगर देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी बड़ा जंप आया है, मगर मेन यहाँ पर फोकस है इनकम टैक्स। सरकार को टैक्स ज़्यादा मिला है क्योंकि देखो लोग अब डरते हैं बहुत ज़्यादा कैश हाथ में रखने से। लोग चाहते हैं, लोग धीरे धीरे ना वाइट मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार को बैंक्स में पैसा रहे, वाइट ट्रांजैक्शन हो, एक बार को टैक्स जो भी है पे कर दो। मगर कुछ पता नहीं है कि कल को अगर बहुत सारा कैश आपके पास है और आरबीआई ने बड़ा स्टेप ले लिया तो कैश के साथ कोई फंस ना जाए। तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको कहा, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आम नागरिक है आराम से उसके 2000 रुपये के जो नोट थे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। बट जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे, जो फेक करेंसी छाप रहे थे, उनको डेफिनेटली इससे झटका लगेगा। और साथ ही साथ ना अब ऐसे स्टेप से धीरे धीरे लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे कि पैसा बैंक्स में रखना, वाइड में कैश रखना यही सेफ रहता है। नहीं तो सरकार कब कौन सा स्टेप ले ले, यू नेवर नो। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये 2000 रुपये के नोट विड्रॉ करने का फैसला लिया है आरबीआई ने धीरे धीरे, क्या ये सही है? क्या आप इस स्टेप को सपोर्ट करते हैं? या फिर मैं ये भी कहूँगा कई लोग हैं जो इस स्टेप के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ऑपोजिशन पार्टी है इंडिया में, कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि जो 2000 रुपये के नोट इनिशियली लाए गए थे ये अपने आप में गलती थी। इनके हिसाब से अब जो ये 2000 रुपये के नोट विड्रॉ किए जा रहे हैं ये एक बैंडेड है टू कवर अप द फुलिश डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो लोगों के बहुत सारे यहाँ पर ओपिनियन है, व्यूज़ हैं। फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं। डू यू एग्री विद इट और डू यू डिसएग्री? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जी देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है
वो अब तो इंडियन है, ये इंडिया में चल रहा है और लेकिन ओपिनियन के हिसाब से बात करें, हमने वीडियो देखी है तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी हुआ था। ये बेसिकली इसी चीज़ को रोका जाता है, जो ब्लैक मनी है और जो लोग ब्लैक मनी ला के उसको वाइट कर रहे हैं। और सेकंड बड़ा मसला जो है वो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी भी चली है इसके बारे में, और ये रियलिटी बेस्ड टाइप मूवी थी एक, वो शाहिद कपूर की मूवी है। और मीन्स के इस तरह रियलिटी है क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं अभी दो, उसमें भी 2000 का नोट जो है वो छापा जा रहा होता है और सेम टू सेम कॉपी, और नहीं पता चलता, और इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, फिर उस चीज़ पैसे को कन्वर्ट किया जा रहा है ओरिजिनल के साथ। तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी सोचने वाली बात थी और परेशानी वाली बात थी कि यार किस तरह इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन उनके पास ये एक हल है। और जिस तरह वो बता रहे 2016 से उन्होंने शुरू किया ये प्रोसेस को, तो मेरे ख्याल में ये इतने टैक्स पेयर पहले नहीं थे, पे करने वाले थे, लोग भागते थे, ब्लैक मनी रखा हुआ था, और अभी लोगों ने वो चीज़ जो है वो शुरू कर दी है, टैक्स पे करना शुरू कर दिया है। ये एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है और उसके बाद लोगों को फिर अकल आई है, डर की वजह से या वैसे कर लें, तो लोगों ने कहा यार टैक्स पे कर दो, जान छुड़ाओ इस चीज़ से। टैक्स पे का तो कुछ बचेगा तो सही ना, अगर टैक्स पे नहीं करेंगे, ब्लैक मनी होगी पड़ी तो फिर वो ज़ाया हो सारी जाएगी। जाएगी, ऊपर से केस आपके ऊपर अलग चलेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आवाम ने फिर किया है, और ये गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है मेरे ख्याल में ठीक है। तो जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं, मुखालिफ पार्टी के हैं, तो वो उनके अपने कुछ मफादात हो सकते हैं, क्या अपनी पता कुछ उनके पास 2000 का नोट ज़्यादा हो। उन्हें भी हो सकता है। तो आम बंदा जो है वो जॉब करने वाला या कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, उनके वो पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख 10 लाख कितने होंगे। वो उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, वो इजी होगा उनके लिए, वो उनके लिए इतना समय जो है बहुत है, मोर देन इनफ है, वो उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। लेकिन उनके लिए ये सोचने वाली बात है, परेशानी वाली बात है, जिनके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है और जो इस तरह के धंधों में, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, और उनके लिए मुश्किल हो गई है, उनको अब सामने आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये 2000 वाला बंद किया, ये ठीक किया। उस मूवी में भी उन्होंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि यार ये जो हो रहा है ये गलत है, लेकिन एक हीरो को दिखा के और उसके ऊपर फिर वो सारा मुद्दा डालते हैं कि उसने ठीक कर दिया। लेकिन इन रियलिटी चीज़ को बात करें तो मेरे ख्याल में मुल्क को तबाह करने वाली बात है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे कंट्रोल होंगी। तो टैक्स पे का जो उन्होंने बताया है, परसेंटेज बताई है, वो भी बढ़ेगी। तो आने वाले वक्त में देखते हैं ये कब तक बंद होता है या क्या होता है। पाकिस्तान में बंद हुए थे नोट मेरे ख्याल में, 1000 वाले, 500 वाले मेरे ख्याल में। वो पुराने नोटबंदी हुई थी हाँ, और पुराने वो नोट तो चेंज हुए थे ना, किए वो थे। नोटबंदी हुई थी। ये तो बिल्कुल ख़त्म ही करना है ना 2000 का नोट, तो ये तो बिल्कुल ही कट ऑफ कट कर ऑफ रहे कर हैं। देना है। और हो सकता है उसकी जगह या तो कोई नया मतलब लॉन्च करें, या वही 1000 वाला ठीक रहेगा, उन्होंने कहा क्योंकि ना इंडिया की इकानमी बेस्ट बेहतर है। वहाँ पे जो है बड़ा नोट 1000 का भी काफ़ी है। ये तो पाकिस्तान के लिए, अभी पाकिस्तान में 10,000 का भी बन जाए ना तो भी काम ही मुझे लग रहा है। और वो कह रहे हैं डीलिंग की आसानी हो जाती है इनके लिए, 2000 का नोट बड़ा होता है ना, तो बड़ी कैश देनी हो तो इनके अब लिए वो इजी हो जाती वो ठीक है, लेकिन वो इधर वहाँ पे 5000 होता है जहाँ पे जो है ना, वो अगर आपकी इकानमी स्ट्रांग है ना, वहाँ पे बड़ा नोट नहीं होना चाहिए, छोटे नोट होते छोटे नोट होते हैं। जैसे कि कहीं भी बाहर आप देख लें, पैनी यूरोप चलती देख हैं, लें, सारे पैनी ठीक है, चलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 500 यूरो से ऊपर नहीं होता, या 200 यूरो से। 200 का मेरे ख्याल में तो नहीं है। और डॉलर कितने का है? 500 का है 500, शायद। 500 500 का, 1000 का नहीं आज तक नहीं है, देखा। नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, जो जहाँ पे स्ट्रांग होते हैं वो छोटे नोट होते छोटे हैं। तो नोट हैं। बेहतर यही है कि एक पैनिस हज़ार, भी इंडिया की चलेंगे। बिल्कुल बेहतरीन इकानमी है इस टाइम, और बिल्कुल। 1000 वाला भी काफ़ी है। लेकिन पाकिस्तान में 10,000 वाला भी काफ़ी नहीं है इस टाइम, अभी 5000 और चल रहा 5,000 वाला है। चल रहा है। लेकिन ये है कि 10,000 का भी बन जाना है, मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में बन जाना है। 20,000 का ना बन जाए, बाकी कह रहा है। कोई पता नहीं है, जैसे हालात चल रहे हैं ना, यकीन करे बन जाना है। बहुत अभी बुरे हालात मैंने है। वो पता नहीं कौन सा मुल्क है जहाँ पे 1-1 लाख का भी नोट है, अभी वो खुद हिसाब लगा लें। और वो मैंने देखा था कहीं पे, और 1 लाख का नोट भी है उधर। माय गॉड। तो क्योंकि उनकी इकानमी बिल्कुल ही डाउन है, उनका जो रुपया है, जो पैसा है, जो उनकी ये बहुत ही लो है बाकी अभी डॉलर के इंडोनेशिया मुकाबले। जैसे पाकिस्तानी कुछ हज़ार रुपये हो तो वहाँ पे लाखों रुपए बन जाते हैं। अब भी नहीं हाँ, बनेंगे, पहले बनते थे। पहले बनते थे। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और इन्होंने बहुत अच्छी डिटेल दी है, बिल्कुल। और सही से समझाया है कि 2000 नोट का बंद क्यों करना, ब्लैक मनी में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और दूसरे नंबर पे जो है वो नकली नोट बन रहे हैं, जाली नोट बन रहे हैं 2000 जी। के, वो सर्कुलेशन में है।
इस तो चीज़ उस चीज़ को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है और 2000 का ख़त्म हो जाए और ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे वो नोटबंदी की वजह से जो है वो टैक्स में इजाफा हुआ है, बिल्कुल इस तरह ये करप्शन में कमी आ जाएगी और ब्लैक मनी में भी कमी आएगी और जो जाली नोट हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। और ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी। बेस्ट ऑफ लक, जो भी हो अच्छे के लिए हो। और उम्मीद ही कर सकते हैं। बिल्कुल इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।